नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली प्रियंका गांधी, हाथी वाली मायावती और साइकिल वाले अखिलेश यादव जैसे तमाम दिग्गज नेता यूपी जीतने के लिए अभी से दम भरना शुरू कर चुके हैं। लेकिन लगातार आ रहे इन सर्वे पर सर्वे ने तो जैसे योगी विरोधियों की नींद उड़ा रखी है। अभी कुछ ही दिनों पहले एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे ने यूपी में एक बार फिर से योगी सरकार बनने की भविष्यवाणी कर दी थी, तो वहीं अब एक और सर्वे ने यूपी की सत्ता में एक बार फिर से भगवा लहराने की भविष्यवाणी कर दी है। साल 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई योगी सरकार ने एक बार फिर से 2022 की सियासी जंग की तैयारी शुरू कर दी है। क्या मोदी, क्या योगी, क्या अमित शाह, पार्टी के हर दिग्गज नेता अभी से यूपी को मतने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। अमित शाह जहां जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं मोदी और योगी मिलकर रैली पर रैली कर रहे हैं। सूबे में बीजेपी के लिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच टाइम्स नाउ का एक ओपिनियन पोल सामने आया है, जिसके मुताबिक एक बार फिर से सूबे में योगी सरकार बनने जा रही है। सर्वे के मुताबिक 403 विधानसभा सीटों वाले यूपी में बीजेपी को 239 से 245 सीट मिलती दिख रही हैं। सपा को 119 से 125 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी को 28 से 32 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस 5 से 8 सीट पर फिर से मर सकती है। निर्दलियों को 0 से 1 सीट के बीच मिल सकती हैं। 403 सीटों वाले यूपी में बहुमत का आंकड़ा 213 है, यानी 213 सीटें हासिल करने पर बीजेपी एक बार फिर से सरकार तो बना लेगी। इसके बावजूद बीजेपी को कम से कम 250 का आंकड़ा पार करना होगा, जिससे सरकार बनाने में कोई भी इफ बट न रहे। सर्वे में 239 से 245 सीट पाने वाली बीजेपी को बहुमत मिलता तो दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को थोड़ी और मेहनत करनी होगी। सपा को 119 से 125 सीटें मिलते दिख रही हैं, जो बता रहा है कि अखिलेश का जादू तो जनता पर चल रहा है, मगर पार्टी बहुमत से दूर हो सकती है। बात बीएसपी की करें तो सर्वे में 28 से 32 सीट पाने वाली मायावती की पार्टी की एक बार फिर से बुरी हालत दिख रही है। ऐसे में बीएसपी एक बार फिर से सत्ता से दूर रह सकती है। वहीं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देकर कांग्रेस को जिंदा करने वाली प्रियंका गांधी की मेहनत लगता है बेकार ही जाने वाली है, क्योंकि इस सर्वे में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा फिर से नहीं पार कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आए इस सर्वे के दौरान राज्य के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को कवर करने के लिए उत्तर प्रदेश से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के कई इलाकों में लोगों से राय पूछी गई। 6 से 10 दिसंबर के बीच किए गए इस सर्वे में हर इलाके और समुदाय के लोगों को शामिल किया गया। ऐसे में अगर ये सर्वे सही साबित होता है तो यूपी में एक बार फिर से भगवा लहरा सकता है। तो वहीं बीजेपी के लिए टेंशन वाली बात यह होगी कि जहां उन्होंने 2017 में 300 से ज़्यादा सीटों पर कब्जा जमाया था, तो वहीं इस सर्वे में 300 से कम सीटें नजर आ रही हैं, जहां पर 239 सीटें मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। यही मुश्किलें थोड़ा बहुत पैदा हो सकती हैं बीजेपी के लिए, यानी पार्टी को सीटों का नुकसान तो होगा, जिसके लिए पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के दिग्गज नेताओं को और मेहनत करने की जरूरत होगी, जबकि सपा भी टक्कर देती दिख रही है। अगर वो थोड़ी सी और मेहनत करते हैं तो बीजेपी और सपा के बीच नेक टू नेक फाइट देखने को मिल सकती है। तो वहीं सर्वे की माने तो बीएसपी और कांग्रेस इस चुनाव में कुछ खास कमाल नहीं कर पाएंगे। बहरहाल टाइम्स नाउ के इस सर्वे पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।